हेलो बच्चों, ये देखते हैं सवाल जो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा लगभग पूछा जाता है सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार कितना है 16। ऑक्सीजन के नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है। और इस सवाल में क्या दे रखा है, ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान अर्थात नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दिया है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और एक एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सवाल में दे रखा है। तो इस सवाल को करने में आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया होगा और उस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दिया होगा। तीन चीजें दिए रहती हैं सवाल में। तो देखते हैं, हम निकालते हैं द्रव्यमान क्षति। तो पहले ये जो नाभिक है ऑक्सीजन, ये हम पहले इसमें ये देखते हैं कि प्रोटॉन कितने हैं। तो ये प्रोटॉनों की संख्या P बराबर कितने हैं 8। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये परमाणु द्रव्यमान होता है तो 16 में 8 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, ये भी क्या आ जाएंगे 8। अब द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लगाते हैं द्रव्यमान क्षति का। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर, फार्मूला क्या होता है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 8, प्रोटॉनों का द्रव्यमान एमपी। 8 प्रोटॉन है तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्लस सूत्र होता है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो 8 न्यूट्रॉन है यहाँ पे, तो 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान mn और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम और एन मान लेते हैं। ये फार्मूला होता है। तो डेल्टा एम बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितने हैं, प्रोटॉन 8, तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो 8 गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना 1.00728 AMU प्लस 8 MN न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 दिया है ये, और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना दे रखा है, ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान ये 15.99491, ये सब AMU में दे रखा है। तो द्रव्यमान क्षति का सूत्र क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब इस नाभिक में कितने प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन है तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 न्यूट्रॉन है तो 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। आ गई द्रव्यमान क्षति। चलो इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। तो डेल्टा एम बराबर 8 का गुणा करा देते हैं, 8 8 64, 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 हासिल लगा 2, 8 से 8 सते 56 और 56 2 58, ये और 8 0 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 8, ये गुणा हो गया, प्लस 8 का गुणा इसमें कराते हैं, 8 सते 56, 6 हासिल लगा 5, 8 छंग 48, 53 हो गया, 3 हासिल लगा 5, 8 8 64, 64 और 5 69, 8 0 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस 15.99491 ये आ गया। इसको ऐड कर लेते हैं। तो डेल्टा एम बराबर देखो 4 6 कितना हो जाएगा 10, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 1 हासिल 6, 8 9 17 7 हासिल लगा 1, 6 5 11 1 हासिल 12, ये 8 8 16 ये आ गया, और माइनस का 15.99491। अब इसमें हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा, देखो 0 1 है तो एलसीएम लेंगे, 10 10 में 1 गया, क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा भैया 5, एलसीएम लेंगे 15, 15 में 9 चलेगा, 9 6 15 6 बचा, इधर बचा 7, इधर बचा 4, एलसीएम हो गया था। तो यहाँ 6 6 में 4 गया, कितना बचेगा 2, 3 बचेगा, 1 बचेगा और 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.13269 AMU। किसमें आएगा ये, AMU में आएगा, क्योंकि सभी वैल्यू किसमें दिया है AMU में, AMU। तो ये आ गई द्रव्यमान क्षति आ गई, एक तो ये आंसर आ गया आपका।
द्रव्यमान क्षेत्र कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, सब मान दे रखे, निकाल लिया। अब सवाल में कह रहा था कि द्रव्यमान क्षेत्र एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना। अब देखो हमको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के पहले हम क्या निकालेंगे? बंधन ऊर्जा। क्या निकालेंगे हम? बंधन ऊर्जा पहले निकालेंगे। ई बराबर क्या होता है? देखो एक एएमयू में दे भी रखा है, सवाल में नहीं भी दिया होता तो पता होना चाहिए कि एक एएमयू में ऊर्जा कितनी होती है, तो 931 MeV ऊर्जा होती है। ये द्रव्यमान क्षति आई, तो एक एएमयू में इतनी ऊर्जा होती है, तो एएमयू आया कितना? इतना, तो इतने एएमयू में कितनी ऊर्जा होगी? इतने गुणा करा देंगे तो ये द्रव्यमान क्षति किसमें चेंज हो जाएगी? बंधन ऊर्जा। अर्थात बंधन ऊर्जा ई बराबर क्या होगा? डेल्टा एम इंटू 931 MeV। ये तो डेल्टा एम कितना आया है आपका? ये 0.13269 ये भाई इतने एएमयू आए हैं, और एक एएमयू में ऊर्जा इतनी होती, तो इतने का द्रव्यमान क्षेत्र में क्या कर लिया? गुणा करा लिया। 931 का हमने क्या करा लिया? गुणा। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये क्या आ गई? बंधन ऊर्जा आ गई। अब लेकिन चलो गुणा करा लेते हैं, इसका हम गुणा करा लेते हैं, कैलकुलेटर में करा लेते हैं। 0.013269 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 931 931 इक्वल कितना आ गया? ये आ गया भैया बंधन ऊर्जा ई बराबर आ गई 123.53439। ये आ गई क्या? बंधन ऊर्जा आ गई। इसमें MeV में आएगी बंधन ऊर्जा। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो देखो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है? ये मान लो डेल्टा ई आई है, बंधन ऊर्जा को कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा ई से। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ई बार बराबर आ जाएगा डेल्टा ई बटे ए। ये होता है सूत्र। यानी जितनी बंधन ऊर्जा आई है, कितनी आई है? 123.53439। इसमें हम द्रव्यमान संख्या से भाग कर देते हैं तो वो बन जाती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन की कितनी है? ये होती है द्रव्यमान संख्या ए 16। तो हम इसे 16 से क्या कर देंगे भैया? डिवाइड कर देते हैं। तो हम 16 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 7.72। 7 कितना आ जाएगा? 7.72। और बढ़ा लेते हैं तो आंसर आपका इतना ही दे रहा है, ये 7.72 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ गई? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ऐसे सवाल लगाना।